नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर सभी की नज़र वहां पर टिकी हुई है। भारत पाकिस्तान के आगे पूरे वर्ल्ड की जो नज़र है वो वहां पर टिकी हुई है। पाकिस्तान के उकसावे का भारत ने जोरदार जवाब दिया है। कल रात जो गत रात्रि गई है उसमें हम रात भर जगे थे। लगातार हम आपको खबर समय के माध्यम से और पोस्टर के माध्यम से लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे थे। क्यों कि ये जो जंग है ये रात भर जारी थी और रात में जंग और भी तगड़ी हो गई थी। कई हमले जो है पाकिस्तान की तरफ से भी किए गए, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त नजर आ रहा है। आपसे बताएं कि भारत के एयर स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान ने बुधवार की रात्रि को जोरदार हमला करने की कोशिश भारत पर की थी, लेकिन भारत की तरफ से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसने जोरदार प्रदर्शन किया और उनके सारे हमले को नाकाम कर दिया। कल रात में भी देखा गया, कल शाम से ही झड़पें जो है वो शुरू हो गई थी। आपने लगातार खबरों के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह से भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने, जाबाज जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरे भारतवासियों का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा कर दिया और लगातार ये जंग जारी है। आपसे बता दें, हालांकि ये जंग जो है ये लिमिटेड जंग है, ये पूरी जंग नहीं है। पूरे युद्ध का आगाज अभी नहीं हुआ है, क्योंकि जब अगर पूरा युद्ध होता है तो भारत के जो शासक है या फिर सामने वाला जो देश का शासक है वो इस बात की घोषणा करते हैं, युद्ध की घोषणा करते हैं, देश में आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन फिलहाल ये जो युद्ध चल रहा है ये लिमिटेड युद्ध है, टारगेटेड युद्ध है। दोनों ही तरफ से इस तरह की युद्ध को फिलहाल लड़ा जा रहा है, जो कभी भी विशाल रूप ले सकता है, कभी भी। लेकिन इस लिमिटेड युद्ध की बात करें तो भी यहाँ भारी तबाही भारत की तरफ से पाकिस्तान में मचाई गई है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में खतरे के सायरन गूंज रहे हैं। कल भारत की तरफ से लाहौर, कराची पर जोरदार हमला किया। इसके अलावा उनके जो बालाकोट सहित जो बड़े बड़े शहर हैं उन पर भी भारत की तरफ से मिसाइलों के द्वारा और ड्रोनों के द्वारा हमला किया गया। और साथ ही उनके तरफ से जो हमले किए जा रहे थे, जो ड्रोन चलाए जाते हैं, उन्हें भारतीय मिसाइलों ने उड़ा दिया। और कल INS विक्रांत ने भी कराची को तहस नहस कर डाला जवाबी कार्रवाई में। और चारों तरफ फिलहाल पाकिस्तान में हाहाकार देखा जा रहा है। इस समय जब लगातार ये युद्ध की विभीषिका चल रही है, भारत के बॉर्डर के जो राज्य है उनमें भी कई जगह, भारत में भी कई जगह रात्रिकालीन ब्लैकआउट कर दिया गया है। मॉक ड्रिल सब की जा रही है और ऐसे में पूरे भारतवर्ष को सावधान रहने की जरूरत है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि हम गर्व है हमारे भारतीय सेना पर और हम उनके हौसले की तारीफ करते हैं। और साथ ही लोगों से यह अपील भी की कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे, गलत न्यूज जो है उनका बायकॉट करें, गलत न्यूज न दे, न सुने, न देखें। और जो अफवाह फैलाने वाली बातें उनसे बिल्कुल सावधान रहे। और जो अपनी सेना है उनका हौसला लगातार बढ़ाए रखना है। और कल फिर आपसे बता दें कि रात भर ये जंग जारी रही। तो आपसे बता दें, लगातार जो भारत की तरफ से हमले जारी हैं और पाकिस्तान के जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उन पर जवाबी कार्रवाई उनके द्वारा, भारत के द्वारा की जा रही है। और पाकिस्तान के हर हमले का यहाँ पर मुंह तोड़ भारतीय सेना द्वारा, भारतीय जवानों द्वारा दिया जा रहा है। और आपसे ये बता दें कि आज भी कुछ लग रहा है लोगों को कि आज 9 मई को कुछ बड़ा होने वाला है। आज दिन भर देखने वाली बात यह होगी कि भारत की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि आज समझा जा रहा है कि 9 मई को कुछ और भी बड़े निर्णय भारत सरकार द्वारा या भारतीय सेना द्वारा लिया जा सकता है। क्योंकि भारत सरकार ने भारतीय सेना को पूरी छूट दे रखी है कि वो अपने विवेक के अनुसार कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसी बीच आपसे बता दें कि सावधानी का दौर चल रहा है। पूरे देश भर में सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी इस तरह के काम नहीं करने हैं जो देश हित में न हो और अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। और
साथ ही आपसे ये भी बता दे रहे हैं कि कई बड़े जहाज, जो महत्वपूर्ण जहाज थे पाकिस्तान के, उन्होंने भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। उनके एक पायलट को भी बंदी बना लिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। और भारतीय सेना के द्वारा लगातार भीषण तांडव यहां पर किया जा रहा है। लाहौर, कराची, सियालकोट भारत के मिसाइल हमले से लगभग तबाह हो चुके हैं। तो नजर हमारी रहेगी, दिन भर हम आपको ये जो लगातार अपडेट्स है वो पोस्टर के माध्यम से हम देते रहेंगे। इसके अलावा जो भी ताजा तरीन खबर होगी वो भी हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बात का ध्यान रखें कि अफवाहों को ध्यान न दें। जो युद्ध के दौरान जो सावधानियां बरती जा रही है उसका विशेष ख्याल रखें। और भारत सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाएगी या जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उनका पूरा पूरा पालन करें। जहां तक संभव हो हवाई यात्रा से बचने की कोशिश करें, क्योंकि भारत के भी बहुत से एयरपोर्ट ऐसे हैं जिन्हें या तो बंद कर दिया गया है या फिर सिर्फ सेना के यूज के लिए रखा गया है। तो ऐसे में आप अनावश्यक यात्रा से बचने की कोशिश करें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और साथ ही कोई ऐसे पोस्ट न करें जो देश की गरिमा को आहत करे। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।